हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस का फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, इसके पहले की वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर से देख लीजिए। हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनिट आपका कंप्लीट हो चुका है। पेन का कलर सेलेक्ट कर लेती हूँ, फिर बात करती हूँ। पहला आपका फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया है, फ्यूचर कंटिन्यूअस भी हमने कर लिया। फिर अगर हम बात करें तो आज हम करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, क्या करेंगे बच्चों? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसके बाद एक क्लास और आपकी होगी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की। उसके बाद ये आपका जो टेंस है ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसका हम कंप्लीट रिवीजन एक बार करेंगे, फिर ये आपका पूरा टेंस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है। आइए देखते हैं। द फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग विल हैव पास्ट पार्टिसिपल। अब यहाँ पे बोला गया है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फॉर्म जो होता है वो यूज़ किया जाता है विल हैव और शैल हैव, दोनों यूज़ किया जाता है। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल इसका मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म भी हम यूज़ करते हैं। ये तो बात हो गई हमारी स्ट्रक्चर की कि हमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा मिलता है और हम कौन सा फॉर्म यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं। द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ अ रेगुलर वर्ब एंड्स विथ ईडी। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो पास्ट पार्टिसिपल होगा उसमें हम ईडी लगा के उसको क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे, उसको इंड करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि हेल्पिंग वर्ब में आपको विल हैव मिलेगा, पास्ट पार्टिसिपल में इसका मतलब वर्ब के थर्ड फॉर्म में आप ईडी लगाते ही हैं, तो वही इधर लिखा हुआ है। एग्जाम्पल डांस्ड, कुक्ड और लिसन, ये आपको हो गया एग्जाम्पल। द पास्ट परफेक्ट फॉर्म ऑफ इरेगुलर वर्ब्स कैन बी फाउंड इन द थर्ड कॉलम ऑफ एन इरेगुलर वर्ब्स लिस्ट सी सा सीन। इसका मतलब ये थर्ड कॉलम वो आपका थर्ड फॉर्म जो आपको मिलता है इसका हम प्रयोग करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। ठीक है, आपका ये फर्स्ट फॉर्म हो गया सी, सेकंड फॉर्म हो गया सा और थर्ड फॉर्म हो गया सीन। ठीक है, सी सा सीन, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो आपको क्या लगाना है? इधर से थर्ड फॉर्म लगाना है आपको विल हैव के साथ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, द फॉर्मूला फॉर द फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज सिंपल। फॉर्मूला जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वो बहुत ही साधारण है, सिंपल है। जैसे विल हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, इट डजेंट मैटर इफ द सब्जेक्ट ऑफ योर सेंटेंस इज सिंगुलर और प्लूरल। वापस से वही बात आ गई कि अगर ये मैटर नहीं करता कि आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, ये दोनों कंडीशन में आपका क्या लगेगा? विल हैव लगेगा और शैल हैव लगेगा। ठीक है, तो शैल हैव तो हम बात करते हैं कि अगर फर्स्ट पर्सन आपका आई और वी है तो इसके साथ हम शैल हैव लगाते हैं। ठीक है, हमने बार बार बात की है, लेकिन फिर आप अगर वहाँ पे विल हैव भी लगाते हैं तो वो गलत नहीं होगा। ठीक है, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अगर विल हैव है तो वहाँ पे भी ग्रामेटिकल एरर नहीं होगा, वो ठीक है। ठीक है, वैसे कोशिश करनी चाहिए कि आई और वी के साथ हम क्या लगाएं? शैल हैव का प्रयोग करें। ठीक है, आगे देखें। द फॉर्मूला डजंट चेंज, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, सिंगुलर होगा तो आप उसके साथ विल हैव लगा दीजिएगा। आई वी होगा उसके साथ शैल हैव लगा दीजिएगा, या फिर इसके साथ भी आप विल हैव लगा सकते हैं। मैंने आपको बोला था कि अगर कभी कंफ्यूजन हो तो आपको एक शॉर्ट फॉर्म मैंने दिया था कि आप लगा दीजिएगा आइल। ठीक है, या विल, वी के बाद अपोस्ट्रोफी डबल एल लिख देंगे। तो यहाँ पे चूंकि विल में भी डबल एल होता है, शैल में भी डबल एल होता है, तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आपका वो सही माना जाएगा। एग्जाम में बच्चों ऐसे ही करिएगा, आपको कभी भी कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए आइए देखते हैं एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है। आई विल हैव फिनिश दिस वर्क, आई विल हैव फिनिश दिस वर्क, ये आपका एग्जाम्पल हो गया। मैंने अभी बताया कि आई के साथ आप विल हैव का भी प्रयोग कर सकते हैं और आप चाहें तो शैल हैव का भी प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बहुत स्पेशल कंडीशन में कभी कभी क्या होता है कि इसको देखा जाता है और नहीं तो लगभग हर जगह हम इसका यूज़ कर देते हैं।
You will have studied the English tenses. She will have cooked dinner. He will have arrived. We will have met Julie. It will have stopped raining. They will have left Japan. ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसको हिंदी में कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो टेंस है ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो इसके लिए आपको मिलेगा पहचान में चुका होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। ठीक है, आपको इस टाइप के सेंटेंस आपको देखने को मतलब सेंटेंस में मिलेंगे, वाक्य के अंत में आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसमें कार्य जो है वो कार्य क्या होगा, कंप्लीट हो चुका होगा, कार्य पूरा हो चुका होगा, हो चुका होगा। ठीक है, आप यहीं से आप ये क्लियर कर लेंगे कि ऑलरेडी इधर लिखा हुआ है फिनिश्ड, इसका मतलब ईडी लगा हुआ है तो ये कार्य कंप्लीट हो गया है। ठीक है, विल हैव या वर्ब का थर्ड फॉर्म ऐसा दिया रहे हैं तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या है, ये सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ आपको मिलेगा चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। हम इसको ट्रांसलेशन में और भी अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। तो इधर आपको केवल टेंस के बारे में बता रही है, एक बेसिक नॉलेज होती है कि टेंस होता क्या है, तो उसके बारे में हम देख रहे हैं। ठीक है, चलिए, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। इधर आपको देखने को मिला कि अफर्मेटिव सेंटेंस का आपको दिया गया है एग्जाम्पल, और इधर हम देखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। विल आई हैव फिनिश्ड राइटिंग दिस बुक। तो आप देखेंगे सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, और हेल्पिंग वर्ब आपको क्या मिला हुआ है, विल हैव। क्या मिला है, विल हैव। तो इधर अभी हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, अभी इसको हम बनाएंगे भी, तो वीडियो स्किप मत करिएगा, बिल्कुल लास्ट तक जुड़े रहिए। और हम ढेर सारे क्वेश्चन भी इधर से करने वाले हैं। आइए देखते हैं। विल यू हैव स्टडीड ऑल द इंग्लिश वर्ब टेंसेस। तो आप देखेंगे सबसे पहले विल लगाया, हेल्पिंग वर्ब है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आपका हैव लगा हुआ है जो कि आपको हेल्पिंग वर्ब में ही मिल रहा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फिर उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ठीक है, विल शी हैव ग्रेजुएटेड, विल ही हैव गॉट मैरिड, विल इट हैव गॉट कोल्डर, विल वी हैव मेट योर बॉयफ्रेंड, विल दे हैव लेफ्ट देयर जॉब्स। ठीक है, तो आप इधर भी देखेंगे, इधर दिया हुआ है विल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, लेफ्ट, और फिर दियर जॉब्स, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया और अदर वर्ड। ठीक है, चलिए बच्चों, तो ये समझ में आ रहा होगा। आगे देख लेते हैं फटाफट से। इसका हम देखेंगे पहचान क्या होता है, इसका मतलब स्ट्रक्चर देखेंगे। आइए देखते हैं। चलिए पहले इसको देखेंगे, फिर उसके बाद हम उस चार्ट को देखेंगे जो कि हम शुरू से करते आए हैं, और उधर से बहुत बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पांस भी रहा है कि उन्हें वो अच्छे से समझ में आता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमें तीन तरीके के टेंसेस पूछे जाते हैं, तीन तरीके के जो सेंटेंस है वो पूछे जाते हैं। सबसे पहले हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, या फिर कभी कभी आपसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसको अभी हम चार्ट में देख लेंगे। अभी इधर देखिए आप, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या दिया हुआ है, यू विल हैव अराइव्ड। तो सबसे पहले आपको इधर सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल हैव, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, इस तरीके से मिलेगा। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि बस आपको क्या करना रहता है, विल और हैव के बीच में नॉट लगा देना होता है। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि विल नॉट को हम वॉन्ट के नाम से भी जानते हैं, और ज़्यादातर आपको बुक में ये देखने को मिल जाएगा। आप समझा करिए, दो चीज़ें होती है, एक होता है वांट, एक होता है वॉन्ट। तो ये है वॉन्ट। ठीक है, WON''T। देखेंगे यू वॉन्ट हैव अराइव्ड, विल यू हैव अराइव्ड। नेक्स्ट
ही विल हैव अराइव्ड, ही वोंट हैव अराइव्ड, विल ही हैव अराइव्ड। नेक्स्ट, वी विल हैव अराइव्ड। आप देखेंगे हमने अलग अलग सब्जेक्ट को लेके इसको क्या किया, सेंटेंस बनाया है। वी विल हैव अराइव्ड, वी वोंट हैव अराइव्ड, विल वी हैव अराइव्ड। दे विल हैव अराइव्ड, दे वोंट हैव अराइव्ड, विल दे हैव अराइव्ड और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चों। चलिए आगे देखेंगे। चलिए फटाफट से ये चार्ट देख लेते हैं। इधर आपको मिल जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। पहचान मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर विल हैव या फिर शैल हैव, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप देखेंगे, विल हैव या फिर शैल हैव। इधर लिख देती हूँ, इधर दिक्कत होगा। अगर स्ट्रक्चर की बात करें, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल हैव, शैल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म जिसे आप पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस का हो गया। फिर अगर आप बात करें नेगेटिव की, तो बस आपको क्या करना है, विल हैव के बाद, विल के बाद नॉट लगाना है, फिर हैव लगा देना है, विल नॉट हैव। ठीक है, इस तरीके से आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। चलिए उसके बाद अगर बात करें हम इंट्रोगेटिव की, तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले आप क्या लगा देंगे, विल लगा देंगे, फिर आप सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हैव होगा प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, उसके बाद आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर होगा। आइए देखते हैं और यहाँ से बहुत अच्छे से हम समझ पाएंगे कि कहाँ पे हम कैसे यूज़ कर रहे हैं। देखेंगे सबसे पहले फर्स्ट पर्सन आई वी को लेके हमने बनाया है, तो मैंने शैल का प्रयोग किया है। आपको भी मैंने बताया कि विल का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। तो हो गया आई शैल हैव प्ले क्रिकेट, वी शैल हैव प्ले क्रिकेट। नेगेटिव सेंटेंस बनेगा आई शैल नॉट हैव प्ले क्रिकेट, वी शैल नॉट हैव प्ले क्रिकेट। इंट्रोगेटिव की बात करें तो शैल आई हैव प्ले क्रिकेट, शैल वी हैव प्ले क्रिकेट। ये आपका क्वेश्चन मार्क हो गया। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा, शैल आई नॉट हैव प्ले क्रिकेट, शैल वी नॉट हैव प्ले क्रिकेट और क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट अगर हम थर्ड पर्सन की बात करें, यहाँ ही शी इट को लेके हम इसको बनाएंगे, ही विल हैव प्ले क्रिकेट, शी विल हैव प्ले क्रिकेट, इट विल हैव प्ले क्रिकेट। ये आपका सब्जेक्ट चेंज करके आप इधर बना सकते हैं। फिर ही विल नॉट हैव प्ले क्रिकेट, शी विल नॉट हैव प्ले क्रिकेट, इट विल नॉट हैव प्ले क्रिकेट। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस बन गया। बात करें इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, तो विल ही हैव प्ले क्रिकेट, विल शी हैव प्ले क्रिकेट, विल इट हैव प्ले क्रिकेट और क्वेश्चन मार्क। फिर बात करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव की, तो विल ही नॉट हैव प्ले क्रिकेट, विल शी नॉट हैव प्ले क्रिकेट, विल इट नॉट हैव प्ले क्रिकेट और क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंस में दे और यू को लेके हम बनाते हैं, तो क्या बनेगा, दे विल हैव प्ले क्रिकेट, यू विल हैव प्ले क्रिकेट। नेगेटिव सेंटेंस दे विल नॉट हैव प्ले क्रिकेट, विल दे हैव प्ले क्रिकेट, विल यू हैव प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट अगर हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सिंपल सा सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगा देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, विल दे नॉट हैव प्ले क्रिकेट, विल यू नॉट हैव प्ले क्रिकेट और क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट अगर हम नाउन को लेके बनाते हैं, कोई नेम को लेके बनाते हैं, तो उसके लिए सिंपल सा आपको क्या लगा देना है, विल हैव लगाना है। रोहित विल हैव प्ले क्रिकेट, नेगेटिव सेंटेंस बनेगा रोहित विल नॉट हैव प्ले क्रिकेट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस विल रोहित हैव प्ले क्रिकेट और क्वेश्चन मार्क, विल रोहित नॉट हैव प्ले क्रिकेट और क्वेश्चन मार्क।
ये आपका बन गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। आगे देखेंगे, अगर हम दो नाउन को साथ में लेके बनाते हैं तो आप वहाँ पे क्या लगा देंगे, तो भी आपका विल हैव लगेगा। ठीक है, तो देखेंगे हमने यहाँ पे दो नाउन को लिया है साथ में, रोहित एंड मोहित विल हैव प्ले क्रिकेट, रोहित एंड मोहित विल नॉट हैव प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट, विल रोहित एंड मोहित हैव प्ले क्रिकेट, विल रोहित एंड मोहित नॉट हैव प्ले क्रिकेट। इस तरीके से आपका ये जो चार्ट है वो तैयार होता है। ठीक है, बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, कहीं कोई कन्फ्यूज़न होगी तो आप एक बार ज़रूर से बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए ये हमने कर लिया, अब हम करेंगे एक्सरसाइज। ठीक है, क्या करेंगे बच्चों, एक्सरसाइज करेंगे। और ध्यान से देखिएगा, ये फिल इन द ब्लैंक्स है और अकॉर्डिंग टू सेंटेंस ही इसको आपको क्या करना है, बनाना है, कि जैसा आपका सब्जेक्ट दिया रहेगा वैसा ही टेंस आपको बनाना है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट फॉर्म ऑफ द फ्यूचर परफेक्ट टेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात किया गया है, तो स्ट्रक्चर आपका सेम होगा। अभी मैंने आपको बताया, इधर आप यूज़ किसका करेंगे, विल हैव का। किसका यूज़ करेंगे बच्चों, विल हैव का। ठीक है, और वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ आप करेंगे, और नेगेटिव होगा तो आप विल नॉट हैव लगा देंगे। देखेंगे, फर्स्ट, मॉम डैज आवर फेवरेट मील सिंस वी आर गोइंग होम आफ्टर अ रियली लॉन्ग टाइम। कुक दिया हुआ है, आपको इधर फिल करना है क्या, फ्यूचर परफेक्ट, तो हो जाएगा मॉम विल हैव, आवर विल हैव, उसके बाद कुक दिया हुआ है तो कुक का जो थर्ड फॉर्म हो जाएगा वो कुकड हो जाएगा। मैं थोड़ा सा इसको और छोटा लिखती हूँ, नहीं तो हो नहीं पाएगा, स्पेस कम है। देखेंगे, विल हैव कुकड, will have cooked our favorite meal since we are going home after a really long time। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, आई थिंक ऑल द प्लांट्स डैश बिफोर आई रिटर्न। तो आपको इधर फिल क्या करना है, विल हैव, आपको इधर दिया है ग्रो, तो क्या हो जाएगा, ग्रोन। I think all the plants will have grown before I return। ठीक है, नेक्स्ट, सिंधु डैश एनीथिंग बाई नाउ। तो इधर फॉरगेट दिया हुआ है, आपको नेगेटिव में बनाना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सिंधु विल नॉट हैव फॉरगॉटन, या फॉरगॉट भी आप लगा सकते हैं। ये आपका हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप इसको स्लैश करके फॉर गॉड भी लिख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट, फोर्थ, डैश यू डैश द इन्विटेशंस बिफोर 7 PM। कंप्लीट दिया हुआ है, इसको बनाना है आपको इंट्रोगेटिव में। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा बच्चों, विल हो जाएगा, विल यू हैव completed the invitation before 7 PM। ये फोर्थ आपका कंप्लीट हो गया। फिफ्थ करेंगे, he does all the songs by heart before anyone else does। तो इधर आपको क्या फिल करना है, will have learnt all the songs by heart before anyone else does। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। तो देखिए, कभी कभी क्या होता है कि लर्नड भी इसका थर्ड फॉर्म कर देते हैं, लेकिन आप यहाँ पे, मैं दोनों लिख दे रही हूँ, आप इसको ध्यान दीजिएगा, होता लर्नड है। ठीक है, ये वाला ज़्यादा करेक्ट है। चलिए आगे देखेंगे, डू यू थिंक कार्ल डैश ऑल द आंसर्स टू द क्वेश्चंस यू गेव हिम बाय नाउ। फाइंड दिया हुआ है, सबसे पहले आप क्या फिल करेंगे, विल हैव फाउंड ऑल द आंसर्स टू द क्वेश्चंस
यू गेव हिम बाय नाउ। अब आपका ये कंप्लीट सेंटेंस क्या हो गया? डू यू थिंक कार्ल विल हैव फाउंड ऑल द आंसर्स टू द क्वेश्चंस यू गेव हिम बाय नाउ। नेक्स्ट, आई गेस आई डैश माई पेंटिंग बाय मंडे। तो आपको इधर क्या फिल कर देना है? विल हैव, ये मैं नीचे फिल कर दे रही हूँ, स्पेस नहीं इधर, ठीक है बच्चों। चलिए, फिनिश्ड आई गेस आई विल हैव फिनिश्ड माई पेंटिंग बाय मंडे। 8 ऑल आवर रिलेटिव्स डैश एट द होटल इन द मॉर्निंग। तो ये मैं बीच में करा चुकी हूँ इसको, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में राइट करके बताइएगा, ठीक है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। आप 9th देखेंगे क्वेश्चन, डैश दे डैश द हाउस बिफोर द गेस्ट अराइव्ड। तो इधर आपको क्या, आपको देखने से पता चल रहा है कि ये कौन सा सेंटेंस आपका नेगेटिव इंट्रोगेटिव बोल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग में फिल करना है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? विल दे नॉट हैव, फिर उसके बाद पेंट दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा? पेंटेड। थर्ड फॉर्म क्या होगा? ईडी लगा देंगे। पेंटेड द हाउस बिफोर द गेस्ट अराइव्ड, नॉट हैव पेंटेड द हाउस बिफोर द गेस्ट अराइव्ड। ये आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, वी डैश द प्रिंसिपल बिफोर नून। तो आपको यहाँ पे क्या फिल करना है? आप यहाँ पे शैल हैव भी फिल कर सकते हैं, शैल हैव मेट द प्रिंसिपल बिफोर नून। आप यहाँ पे शैल हैव भी फिल कर सकते हैं और विल हैव भी फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों। मैंने आपको पहले भी बताया कि दोनों में से आप कुछ भी फिल कर सकते हैं। कहीं कहीं स्पेशल कंडीशन में आपको ध्यान देना पड़ता है कि आपको वही चीज़ें लिखनी होती हैं, नहीं तो अदरवाइज आपका ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है बच्चों, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? फटाफट से बताएंगे। चलिए, ये इसका आंसर आप करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बता दीजिएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। हमने ये पूरी स्लाइड कंप्लीट कर ली। अगर आपको कहीं पे कोई दिक्कत हो तो ज़रूर से बता दीजिएगा। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।